के साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, पौधे के हरे भागों में पाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन का निकास होता है। यह प्रक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह 2 स्टेप्स में होती है। एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वह निम्न चरणों में पूर्ण होता है। नंबर फर्स्ट, इमर्सन्स इफेक्ट और रेड ड्रॉप। नंबर सेकंड है पिगमेंट सिस्टम्स। तो 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तथा पिगमेंट सिस्टम सेकंड, जिसमें लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। दूसरा है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जल का प्रकाश ऑक्सीकरण और फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है एक तो NADPH और दूसरा ATP का फॉर्मेशन होता है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन के 2 प्रकार पाए जाते हैं इसमें, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये तो है लाइट रिएक्शन के स्टेप्स। और उसके बाद है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो होती है वह है लाइट पर निर्भर नहीं रहती है। डार्क रिएक्शन का अर्थ हो गया इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी NADPH तथा ATP जो होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में। तो डार्क रिएक्शन में CO2 का जो फिक्सेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, मुख्यतः जो होता है वो केल्विन साइकिल के द्वारा होता है, जिसको C3 साइकिल कहते हैं। कुछ प्लांट्स में CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो C4 साइकिल के द्वारा होता है और कुछ अन्य में जो है CAM पाथवे के द्वारा होता है। लेकिन सभी प्लांट्स में C3 साइकिल आवश्यक रूप से पाई जाती है। CO2 को अवशोषित करने के लिए या CO2 को C3 साइकिल तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक पाथवे पाए जाते हैं, जैसे C4 पाथवे तथा CAM पाथवे। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, 2 फेजेस में जो है कंप्लीट होती है। एक तो लाइट रिएक्शन और जो कि ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में पाई जाती है, और दूसरी है डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो पूरा ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलेकॉइड होता है, थाइलेकॉइड्स जो होते हैं उसमें तो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस जो होता है वह कंप्लीट होता है, और डार्क रिएक्शन के जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें कंप्लीट होता है। अब यदि फोटोसिंथेसिस की को एक रिएक्शन के रूप में अपन देखें तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे के हरे भागों में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की उपस्थिति में इनके द्वारा जो है एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है और दूसरा ऑक्सीजन का निकास होता है। तो इसको अपन इस तरह से दे सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट C6H12O6 प्लस 6O2। अब क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का विमोचन होता है वो जल के फोटो ऑक्सीडेशन से होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से होता है, अतः इस रिएक्शन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इसको अपन इस तरह से दर्शाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो विमोचन होता है वह है जल के फोटो ऑक्सीडेशन से होता है। तो अब लाइट रिएक्शन
को अपन इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक तो ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, और इसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? केमिकल एनर्जी में होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर एक तो यह है कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरा इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का कन्वर्जन जो है केमिकल एनर्जी में होता है, तीसरा है इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। केमिकल एनर्जी के रूप में इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के अंदर ही जल का फोटो ऑक्सीडेशन पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का निकास होता है, और जल के फोटो ऑक्सीडेशन के समय ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स तथा H+ आयंस भी विमुक्त होते हैं, जो आगे जाकर के NADPH के फॉर्मेशन में काम आते हैं। उसके बाद है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का स्थल, जो लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स के अंदर पूर्ण होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। नंबर फर्स्ट है इमर्सन्स इफेक्ट और रेड ड्रॉप। नंबर सेकंड है फोटो सिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स। इसमें दो पिगमेंट सिस्टम या दो फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिनको PS फर्स्ट तथा PS सेकंड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसमें जो है जल का प्रकाश ऑक्सीकरण भी होता है और ऑक्सीजन का निकास भी होता है। और लास्ट जो स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है लाइट रिएक्शन का, वो है फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन तथा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन।